क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा धर्म जो करुणा सिखाता है, त्याग सिखाता है और सादा जीवन जीने की बात करता है, वह अपने जन्म स्थान में ही क्यों नहीं फल फूल सका। आज हम समय में पीछे चलेंगे, 2000 साल से भी अधिक पहले, एक शांत बगीचे की ओर, जहां एक युवा राजकुमार ने मानव जीवन के दुखों का उत्तर खोजने के लिए अपना महल छोड़ दिया। और यदि आप भी इस धीमी और शांत यात्रा में मेरे साथ चलना चाहते हैं, जहां हर रात भारत की एक प्राचीन कथा आपको नींद की ओर ले जाएगी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा लाइक दीजिए, जैसे कोई शांत शुभकामना। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और सुनिए ये पहली कहानी। एक चांदनी रात थी, बहुत शांत, जब साल वृक्ष की पत्तियां हवा में तैर रही थीं और कपिलवस्तु के महल में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसने अपने लक्ष्य को पा लिया है। वे राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र थे। जन्म से ही वैभव में पले, संगीत, सुगंध और शांति से भरा जीवन। जन्म के तुरंत बाद ही एक संत ने उनके दर्शन किए। उन्होंने राजा से कहा, यदि आप इसे महल में रखेंगे तो यह एक महान सम्राट बनेगा, पर यदि इसने संसार का दुख देख लिया तो यह सब कुछ त्याग देगा और एक बुद्ध पुरुष बन जाएगा। राजा चिंतित हो गया। वह नहीं चाहता था कि उसका पुत्र राज सिंहासन छोड़ दे। और फिर एक निर्णय लिया गया। राजकुमार को कभी कोई दुख न दिखे, सिर्फ सुंदरता, प्रसन्नता और आनंद। वर्षों तक सिद्धार्थ ऐसे ही जीवन में रहे। कोई बुढ़ापा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई मृत्यु नहीं, केवल संगीत, पुष्प और हास्य। परंतु हर स्वप्न का एक अंत होता है। एक दिन जब वे युवा हो गए थे, उन्होंने महल से बाहर निकलने की इच्छा जताई। वहां उन्होंने पहली बार देखा एक वृद्ध, झुकी हुई पीठ, सफेद बाल, कांपते हुए कदम। ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? उन्होंने पूछा। साथ चल रहे सारथी ने कहा, महाराज, हम सब एक दिन बूढ़े हो जाते हैं। राजकुमार चुप रहे। फिर उन्होंने देखा एक रोगी, पीड़ा में थरथराता हुआ। यह क्यों है? रोग भी जीवन का हिस्सा है। फिर देखा एक शव, लोग रोते हुए उसे ले जा रहे थे। क्या मैं भी मरूंगा? सारथी ने सिर झुका लिया। हां प्रभु। अंत में उन्होंने देखा एक भिक्षु, पीत वस्त्रधारी, शांत चेहरा, स्थिर आंखें। सिद्धार्थ देर तक उसे देखते रहे और पहली बार मन में एक प्रश्न उभरा, क्या कोई मार्ग है जो इस दुहक से मुक्ति दिला सके? उसी रात जब सब सो रहे थे, राजकुमार ने अपने महल, पत्नी और पुत्र को छोड़ दिया, केवल एक संकल्प लेकर, दुख का अंत ढूंढना है। उन्होंने वन वन भटके, नदी किनारे ध्यान लगाया, ऋषियों से शिक्षा ली, स्वयं को कष्ट दिए, इतना कि शरीर केवल अस्थि और त्वचा मात्र रह गया। परंतु अत्यधिक तप भी उन्हें उत्तर न दे सका। एक दिन नदी किनारे एक बालिका ने उन्हें खीर दी। उन्होंने उसे स्वीकार किया और तब उन्होंने जाना, न अत्यधिक विलासिता, न अत्यधिक तप, मध्य मार्ग ही सत्य है। फिर वे पीपल वृक्ष के नीचे बैठे, गहरा ध्यान लगाया 41 दिनों तक। और एक सुबह जब पूर्व दिशा में तारा उदित हुआ, सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। वे अब राजकुमार नहीं थे, वे अब साधक नहीं थे, वे थे जागृत। और उसी क्षण बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। न कोई जोर, न कोई शासन, बस एक शांत सरल मार्ग अपने भीतर की शांति की ओर। अगले भाग में हम देखेंगे कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां और कैसे दिया, और किस तरह उनके शब्द एक हल्की हवा की तरह भारत के गांवों में फैलने लगे। परंतु आज की रात आप बस विश्राम करें, क्योंकि करुणा का बीज आपके भीतर बो दिया गया है। शुभ रात्रि। और स्वप्न में देखिए एक शांत कमल जो आपके अंतर्मन में खिल रहा है। उस रात जब हवा नदी के किनारे से धीरे धीरे गुजर रही थी, एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा था। कोई राजसी वस्त्र नहीं, कोई शाही अनुचर नहीं, केवल एक पतला शरीर, एक स्थिर मन और एक बहुत धीमी प्रतिज्ञा, जब तक मैं सत्य न जान लूं, मैं यहां से नहीं उठूंगा। कितने दिन बीते कोई नहीं जानता,
बोधि वृक्ष की पत्तियां हिलती रहीं, मानो वे भी ध्यानस्थ थीं, और भीतर उस व्यक्ति के चित्त में सारे भ्रम, सारे भय, सारे मोह एक एक कर प्रकट हुए। कोई लड़ाई नहीं, कोई इनकार नहीं, सिर्फ मौन और स्पष्ट देखना। जैसे किसी लंबी रात के बाद भोर की पहली किरण आती है, वैसे ही एक सुबह जब आकाश में तारा उदित हुआ। उन आंखों ने खुलकर सब कुछ देख लिया। अब वे सिद्धार्थ नहीं थे, न कोई साधक, न कोई भटकता हुआ मन। अब वे एक जागृत आत्मा थे। वे उठे। हवा वैसी ही थी, धरती भी वैसी ही थी, लेकिन कुछ बहुत गहरा बदल गया था। अब कोई प्रश्न नहीं था, अब कोई खोज नहीं थी, अब केवल शांति थी, जो न कहीं से आती थी न कहीं जाती थी, बस भीतर थी। फिर एक विचार बहुत धीमा आया, क्या यह अनुभव साझा किया जा सकता है? क्या कोई और समझ सकेगा वह जो शब्दों से परे है? थोड़ी देर तक उन्होंने चुप्पी ओढ़ ली। शायद मौन ही पर्याप्त हो, लेकिन कभी कभी एक बीज को फूटने के लिए केवल एक नरम हवा की जरूरत होती है। और उसी क्षण एक पुकार आई, कहीं से नहीं पर भीतर से। कुछ लोग हैं, वह आवाज बोली, जिनकी आंखों पर बस थोड़ी सी धूल है। वे सुन सकते हैं यदि तुम कहो। और फिर वे चले, शांत पगों से, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी अनुयायी के। रास्ते में पेड़, नदी, आकाश सब मौन थे, और उनका मौन और गहरा। वह पहुंचे एक बगीचे में जहां पुराने साथी थे, वे जिनके साथ उन्होंने वर्षों पहले तप किया था। उन्होंने सोचा था कि वे उनका स्वागत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने खीर खा ली थी, क्योंकि उन्होंने कठोर तप छोड़ दिया था। पर जब उन्होंने उन्हें देखा, उनकी आंखों में कुछ था, शब्द नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक गहराई जिससे मन झुक गया। फिर वे बोले, ना किसी स्वर्ग का वादा किया, ना किसी नरक से डराया, बस 4 बातें कहीं, जैसे 4 दरवाजे जो किसी भीतर के आंगन तक ले जाए। दुहक है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, और एक मार्ग है उस अंत तक। न कोई आदेश, न कोई नियम, सिर्फ यह कहना, प्रकाश स्वयं बनो। वे 5 साथी सुनते रहे, जैसे सूखी धरती बारिश की पहली बूंदों को पीती है। कुछ उनके भीतर हिला, पहिया चल पड़ा, धीरे, बिना आवाज के, पर हमेशा के लिए। आज की रात बस ऐसे ही आप भी एक कल्पनाओं के वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, कहीं किसी चुप से बगीचे में, जहां न कोई प्रयास हो, न कोई अपेक्षा। कुछ समझने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मौजूद रहना है, जैसे एक दिया जो धीरे धीरे स्वयं ही प्रकाशित होता है। शुभ रात्रि। और ऐसे स्वप्न देखिए जैसे कोई बहुत हल्का पगचिन्ह भोर से ठीक पहले ओस पर उतरता हो। सुबह की पहली रोशनी में जब ओस घास की नोक पर चमक रही थी। सारनाथ की बगीचे में 6 लोग एक वृत्त में बैठे थे, 5 पुराने साधक और एक जागृत व्यक्ति। न कोई सिंहासन, न कोई औपचारिकता, सिर्फ मौन में टकराती निगाहें। फिर वाणी आई, धीमी, शांत, जैसे कोई नदी भीतर बह रही हो। कोई शिक्षा नहीं दी गई, बस अनुभव साझा किया गया। और उन सब के भीतर धीरे धीरे कुछ खुलने लगा, जैसे किसी बंद कमरे में खिड़की से धूप झांक रही हो। कोई जोर नहीं, कोई तर्क नहीं, सिर्फ अंतर की खामोशी में उठती समझ। अब वे अकेले नहीं चल रहे थे, हर अगला कदम किसी और के साथ भी उठता। लोग पीछे नहीं चल रहे थे क्योंकि उन्हें कोई चमत्कार दिखा, वे चल रहे थे क्योंकि वे देखना चाहते थे, जैसे वह देख रहा था। गंगा के किनारे बसे गांव, धूल भरी पगडंडियां, पेड़ों की छांव, सब ध्यानस्थ हो गए। जहां भी वे बैठे वही स्थान एक पाठशाला बन गया। कभी किसी किसान से बात की, बीज और कर्म के बारे में, कभी किसी कुम्हार से मिट्टी और शून्यता के बारे में, कभी किसी बालक से एक कहानी के माध्यम से, और कभी किसी वृद्ध से केवल मौन में। सब कुछ धर्म बन गया, बिना अलग किए, बिना ऊंच नीच बनाए। कोई भी श्रोता बन सकता था और कोई भी
जाग सकता था। एक दिन मगध नरेश बिंबिसार को पता चला कि कोई महात्मा बिना शोरगुल के गांवों में घूम रहा है। वह आया, सेनापति, उपहार और थोड़ी शंका साथ लाया। पर जब उसने उस व्यक्ति को देखा जो पेड़ की छांव में बैठा था, न किसी तख्त पर न किसी रत्न जड़े आसन पर, तब वह समझ गया बल तलवार में नहीं होता, बल उस आंखों में होता है जो शांति से भरी हो। राजा ने बांस के उपवन विलुवना को समर्पित कर दिया, जहां पहला विहार बना। अब यह यात्रा केवल चलना नहीं रही, अब यह बीज बोने का समय था। बुद्ध ने कभी किताब नहीं लिखी, न कोई शास्त्र, उन्होंने सिर्फ कहा, और वे जो सुन रहे थे उन्होंने उस अनुभव को जिया। संघ धीरे धीरे बढ़ा, न किसी उद्देश्य से बल्कि क्योंकि और लोग भी भीतर लौटना चाहते थे। वर्ष बीतते रहे, पत्ते गिरते रहे, विहार की सीढ़ियां गीली होती रहीं, बच्चे सुबह की घंटी में बड़े होते गए, बुजुर्ग हल्के मन से संसार छोड़ते गए, और उनके शब्द धीरे धीरे फैलते गए। न कोई प्रचार, न कोई जोर, बस एक जागृत उपस्थिति। आज की रात आप भी किसी कल्पना के उपवन में चले जाइए, जहां कोई शोर नहीं, सिर्फ धीमे पगचिन्ह, जैसे कोई धुन जो केवल हृदय सुन सकता है। आप कुछ समझें या ना समझें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वहीं रहें जैसे आप अभी अभी जागे हों। शुभ रात्रि। और ऐसे सपने देखें जैसे सारनाथ से रोशनी अभी भी धीरे धीरे आपके भीतर तक पहुंच रही हो। बांसों की छाया में एक शांत संध्या, धूप पत्तों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। कोई शोर नहीं, सिर्फ झाड़ू की रगड़ और एक छोटी सी घंटी की आवाज जो जैसे आकाश को छू रही थी। जो वहां से गुजरा रुक गया, क्योंकि वहां कुछ था जो भीतर को चुप कर देता था। दिन बीतते गए, लोग आने लगे। न निमंत्रण था, न प्रचार, पर फिर भी लोग आ रहे थे। किसी को धन नहीं चाहिए था, किसी को चमत्कार नहीं, बस उस शांति का स्वाद जिसे वे आंखों में देख सकते थे। कोई गरीब किसान था, कोई विधवा स्त्री, कोई भूतपूर्व सैनिक, कोई व्यापारी, कोई भिक्षुक, सब एक साथ बैठे एक ही पेड़ की छाया में और सुनते रहे जैसे कोई बहुत पुरानी लोरी गाई जा रही हो। लेकिन जल्द ही कहीं दूर कुछ कानाफूसी हुई। वह देवताओं की बात नहीं करता, वह यज्ञ नहीं करता, वह कि कहता है अपने भीतर देखो। कुछ लोग डरने लगे, कुछ धर्मगुरु नाराज हुए, कुछ शासक सशंकित। वे आए, प्रश्न लिए, आक्षेप लिए, पर बुद्ध ने कभी नहीं झगड़ा। उन्होंने बस कहा, जो उपयोगी है उसे रखो, जो व्यर्थ है उसे छोड़ दो। उन्हें जीतना नहीं था, उन्हें केवल देखना सिखाना था। उधर पश्चिम की ओर से एक और हवा चली। एक युवा राजा, महत्वाकांक्षी, तेज, अशोक, वह युद्ध कर रहा था। एक राज्य को जीता, कलिंग, लहू से भरे मैदान, रोते हुए लोग, झुलसे हुए घर। और फिर एक क्षण राजा अशोक निःशब्द खड़ा रहा। किसी ने नहीं सुना, पर उसके भीतर कुछ टूट गया। वह लौटा, तलवार नीचे रख दी और धर्म की ओर मुड़ा। न किसी ग्रंथ के कारण, न किसी मूर्ति के कारण, बस इसलिए कि वह थक गया था। बाहर की लड़ाइयां जीत चुका था, पर भीतर हार रहा था। बुद्ध के पास आया, बैठा, सुनना शुरू किया। पहली बार उसने सीखा, झुकना कोई हार नहीं होती, यह एक शुरुआत हो सकती है। राजा ने मंदिर नहीं बनाए, बल्कि खंभे खड़े किए, पत्थर के स्तंभ जिन पर बुद्ध के वचन खुदे थे। संस्कृत नहीं, राजकीय भाषा नहीं, बल्कि जनता की बोली। राजा ने दूत भेजे, हिमालय से लंका तक, पूर्व के समुद्र से पश्चिम के पहाड़ों तक। धर्म अब केवल जंगल में नहीं था, वह एक नदी बन गया था, बहता हुआ। लेकिन जब रोशनी बहुत दूर फैलती है तो वह अपने स्रोत से दूर हो जाती है। राजा के बाद आए शासक ध्यान नहीं करते थे, केवल नाम लिए। मठ बड़े होते गए, पर मौन छोटा होता गया। कुछ लोग वाद विवाद करने लगे, कुछ ने धर्म को सत्ता का औजार बना लिया, और धीरे धीरे
धूप फीकी होने लगी। अगले भाग में जब बुद्ध अब नहीं रहे, हम देखेंगे कि कैसे यह ज्योति अपने जन्मस्थान में धुंधली होती गई और दूसरी जमीनों पर नया घर खोजने लगी। वर्षा का समय बीत गया था। पेड़ों से गिरी पत्तियां मठ के आंगन में सूख गई थीं। धूप अब कुछ गहरी हो चली थी, जैसे समय धीरे धीरे कुछ चुरा रहा हो। बुद्ध अब इस धरती पर नहीं थे। उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका था। मगध की मिट्टी में, वृक्षों की छाया में, उन आंखों में जो कभी उन्हें देखा था। पर उनकी अनुपस्थिति में धर्म थोड़ा भटकने लगा। अब मठ और अधिक भव्य थे। घंटी बड़ी थी, पर ध्यान कुछ हल्का हो गया था। जहां पहले मौन था, अब वहां बहस थी। लोग ग्रंथों पर चर्चा कर रहे थे, मतभेद उभरने लगे। कुछ इसे केवल ज्ञान बना रहे थे, कुछ इसे केवल परंपरा। शहरों में बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित हुईं, पर लोग अब उन्हें केवल देख रहे थे, अनुभव नहीं कर रहे थे। राजाओं ने धर्म की रक्षा की, पर कभी कभी बहुत अधिक संरक्षण भी धीरे धीरे जड़ता ला देता है। लोगों ने सोचा, अब तो यह स्थापित हो गया है, अब इसे कोई खतरा नहीं। लेकिन हर रोशनी, अगर उसे हवा ना मिले तो वह बुझने लगती है। इधर बाहर से नई हवाएं आ रही थीं, नए विचार, नए विश्वास, और इस बीच कई लोगों ने चुपचाप पीठ मोड़ ली। वे अब नहीं सुनते थे, अब वे केवल दोहराते थे। और जब कोई चीज सिर्फ दोहराई जाती है बिना भीतर के स्पर्श के, तो वह धीरे धीरे स्मृति बन जाती है। कुछ साधक अब पूर्व की ओर निकल पड़े, जहां शब्द को अब भी सुना जाता था। चीन, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, जापान। वहां धर्म ने नई भाषा पहनी, नए नाम लिए, पर उसकी आत्मा वही रही। जहां यह भूमि अब नींद में थी, वहां वह धरती ध्यान में थी। और इस प्रकार एक यात्रा जो गंगा के किनारे शुरू हुई थी, अब मेकोंग, यांगत्जे और हिमालय से होती हुई अनंत की ओर बढ़ रही थी। हिमालय की ढलानों पर बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी, और उन्हीं बर्फीली वादियों से होकर कुछ भिक्षु अपनी चुप्पी के साथ एक नया मार्ग बना रहे थे। कंधों पर झोला, हाथ में सुत्त पिटक की पांडुलिपियां, और आंखों में अभिनिवेश नहीं, बस समर्पण। उनका लक्ष्य विजय नहीं था, न किसी देश को बदलना, बस ध्यान को सांस की तरह हर भूमि में पहुंचना। वे पहुंचे चीन, जहां पहली बार बौद्ध शब्दों ने चीनी लिपि में सांस ली। वहां के विद्वानों ने सुना, पूछा और फिर अपनी तरह से समझा। धर्म अब एक संवाद बन गया, पूर्व और पूर्व के बीच। फिर कुछ भिक्षु जापान पहुंचे, जहां मंदिरों के आंगन में चाय की भाप भी ध्यान बन गई, जहां हर झेन उद्यान एक मौन प्रश्न बनकर खड़ा था, जहां हर पत्थर कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कहता था। दक्षिण में श्रीलंका की भूमि पर जब पहली बार पत्तियां हिलीं, तो लगता था जैसे बुद्ध के शब्द फिर से बोले जा रहे हों। वहां राजा ने न केवल धर्म को अपनाया, बल्कि उसे अपनी संतानों में बो दिया। छोटे बच्चों ने विनय सीखा, औरतों ने उपासिका का अर्थ जाना, गांवों ने चुपचाप एक नई रोशनी को आत्मसात कर लिया। इधर थाईलैंड और बर्मा में मठ जंगलों में बने। सांपों और बाघों के बीच कुछ साधक मौन होकर आत्मा के भीतर उतरने लगे। कोई प्रचार नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, केवल एक जीवन जो साधना था। और यूं भारत की वह बात जो धीरे धीरे यहीं फीकी पड़ रही थी, अब विदेशों में फूल बनकर खिल रही थी। लेकिन प्रश्न अब भी है, क्या भारत ने उसे पूरी तरह खो दिया, या फिर वो ज्योति कहीं भीतर ही छुपी थी, धूल से ढकी पर बुझी नहीं। सदियां बीत चुकी थीं। बोधगया में बोधि वृक्ष की शाखाएं अब भी हिल रही थीं, पर उसके नीचे कोई नहीं बैठता था। मठ खंडहर बन चुके थे, स्तूपों पर घास उग आई थी, और बुद्ध अब अधिकतर लोगों के लिए एक इतिहास बन गए थे, न कि एक जीवित अनुभव। पर हर इतिहास कभी कभी एक बीज छोड़ जाता है, जो मिट्टी में गहराई तक छिपा रहता है, जब तक सही ऋतु ना आए। और वह ऋतु धीरे धीरे लौट रही थी। एक दिन एक विदेशी यात्री भारत आया। उसके पास न तलवार थी, न कोई फौज, बस एक किताब थी
जिसमें लिखा था बुद्ध बोध गया में जागे थे। उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके साथ आए खोजकर्ता, इतिहासकार और चुपचाप चलते हुए भिक्षु। वे टूटे स्तूपों के नीचे खुदाई करने लगे। धूल के भीतर कहानियां दुबकी हुई थीं। पुरानी ईंटों के बीच से मिट्टी के दीपक निकले। तांबे की प्लेटों पर उत्कीर्ण शब्द, पाली में, संस्कृत में, मौन में। फिर एक और नाम उभरा, अनागरिका धर्मपाल। कोलंबो में जन्मा, पर आत्मा से, बोध गया का पुत्र। वह आया, देखा कि उस भूमि पर जहां बुद्ध जागे थे वहां अब बौद्ध नहीं है। उसने कहा, यह सिर्फ एक जगह नहीं है, यह हमारी आत्मा का केंद्र है। उसने आवाज उठाई, भीतर से और बाहर से। धीरे धीरे बोधगया में फिर से दीपक जलने लगे। इधर भारत के भीतर भी कुछ लोग प्रश्न पूछने लगे। क्या हमने अपने ही आत्मा की भाषा खो दी है? क्या वह मौन, वह ध्यान, वह करुणा अब सिर्फ विदेशों में है? युवक और युवतियां फिर से मठों में गए। इस बार इतिहास पढ़ने नहीं, बल्कि मौन को सुनने के लिए। कुछ ने भगवा वस्त्र पहने, कुछ ने सफेद, और कुछ ने सिर्फ मन में एक जगह बनाई जहां बुद्ध फिर से बैठ सके। अब धर्म वापस लौट रहा था, न किसी जुलूस में, न किसी घोषणा में, बल्कि नीचे नीचे, गहराई में, जैसे जड़ों में पानी लौटे। सदियां बीत चुकी थीं। बोधगया में बोधि वृक्ष की शाखाएं अब भी हिल रही थीं, पर उसके नीचे कोई नहीं बैठता था। मठ खंडहर बन चुके थे, स्तूपों पर घास उगाई थी, और बुद्ध अब अधिकतर लोगों के लिए एक इतिहास बन गए थे, न कि एक जीवित अनुभव। पर हर इतिहास कभी कभी एक बीज छोड़ जाता है, जो मिट्टी में गहराई तक छिपा रहता है, जब तक सही रथु न आए। और वह रथु धीरे धीरे लौट रही थी। एक दिन एक विदेशी यात्री भारत आया। उसके पास न तलवार थी, न कोई फौज, बस एक किताब थी जिसमें लिखा था बुद्ध बोधगया में जागे थे। उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके साथ आए खोजकर्ता, इतिहासकार और चुपचाप चलते हुए भिक्षु। वे टूटे स्तूपों के नीचे खुदाई करने लगे। धूल के भीतर कहानियां दुबकी हुई थीं। पुरानी ईंटों के बीच से मिट्टी के दीपक निकले। तांबे की प्लेटों पर उत्कीर्ण शब्द, पाली में, संस्कृत में, मौन में। फिर एक और नाम उभरा, अनागरिका धर्मपाल। कोलंबो में जन्मा, पर आत्मा से, बोध गया का पुत्र। वह आया, देखा कि उस भूमि पर जहां बुद्ध जागे थे वहां अब बौद्ध नहीं है। उसने कहा, यह सिर्फ एक जगह नहीं है, यह हमारी आत्मा का केंद्र है। उसने आवाज उठाई, भीतर से और बाहर से। धीरे धीरे बोधगया में फिर से दीपक जलने लगे। इधर भारत के भीतर भी कुछ लोग प्रश्न पूछने लगे। क्या हमने अपने ही आत्मा की भाषा खो दी है? क्या वह मौन, वह ध्यान, वह करुणा अब सिर्फ विदेशों में है? युवक और युवतियां फिर से मठों में गए। इस बार इतिहास पढ़ने नहीं, बल्कि मौन को सुनने के लिए। कुछ ने भगवा वस्त्र पहने, कुछ ने सफेद, और कुछ ने सिर्फ मन में एक जगह बनाई जहां बुद्ध फिर से बैठ सके। अब धर्म वापस लौट रहा था, न किसी जुलूस में, न किसी घोषणा में, बल्कि नीचे नीचे, गहराई में, जैसे जड़ों में पानी लौटे। अब बोधगया फिर से जाग रहा था, न राजाओं के शोर में, न विजयों के उद्घोष में, बल्कि साधु की मौन चाल में, जो सुबह की पहली धूप में मंदिर के प्रांगण से गुजरता था। वहीं दुनिया के कोनों से लोग आने लगे, जैसे कोई गुमी हुई कहानी फिर से याद आने लगी हो। कुछ ने बुद्ध को प्रतिमाओं में पाया, कुछ ने ग्रंथों में, पर कुछ ने सिर्फ मौन में अनुभव किया। एक शांत मंदिर, कोई बोलता नहीं, फिर भी भीतर कुछ बोलता है। अब बुद्ध को सिर्फ पूजा नहीं गया, बल्कि समझा जाने लगा। कुछ ने उसकी करुणा को अपनाया। रोजमर्रा की जिंदगी में, बसों में खड़े होते समय किसी वृद्ध को सीट देना, रसोई में काम करने वाली महिला से धीरे से पूछना, तुम ठीक हो ना? यही धर्म था। फिर धीरे धीरे भारत में वे स्थान जागने लगे जो पहले केवल पर्यटन स्थल थे। सांची, जहां स्तूप की छाया में अब ध्यान सत्र होने लगे। नालंदा,
जहां टूटे खंडहरों में अब नई पीढ़ी किताबें पढ़ने आई। लुम्बिनी, जहां फूलों की महक में बुद्ध की जन्म की स्मृति फिर से जीवित हुई। इधर कुछ शिक्षकों ने शहरों में ध्यान केंद्र बनाए। कोई विज्ञापन नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक छोटा सा कक्ष जहां लिखा होता मौन में प्रवेश करें, और अंदर बैठकर लोग पहली बार खुद को सुनते। धर्म अब प्रवचन नहीं था, वह एक जीने की कला बन गया। छोटे बच्चों को सिखाया जाने लगा, क्रोधित होने से पहले सांस लो, किसी को दुखी करने से पहले उसकी आंखों में देखो। यह कोई चमत्कार नहीं था, ना कोई नियम, बस एक स्मरण कि जीवन हल्का भी हो सकता है। और यूं वह धर्म जो कभी खो गया था अब फिर से जमीन पकड़ रहा था, जड़ों की तरह नरम लेकिन गहरा। अब बुद्ध किसी मूर्ति में नहीं थे, ना ही सिर्फ मंदिरों में। वे किसी मां की आंखों में थे जो अपने बच्चे को गुस्से से नहीं करुणा से देखती थी। वे किसी युवा के हाथ में थे जो किसी गलती पर दंड नहीं समझ देने का प्रयास करता था। अब धर्म सिर्फ पाली या संस्कृत में नहीं था, वह खामोशी की भाषा में था। जब आप किसी को सुनते हैं बिना काटे, बिना जल्दी में, तब वह धर्म बोलता है। जब आप गुस्से को आने से पहले पहचान लेते हैं और उसे चुपचाप छोड़ देते हैं, तब बुद्ध वहां होते हैं। शहरों की भीड़ में अब कुछ कोने बने जहां लोग दिन में 5 मिनट सिर्फ शांत बैठते हैं। कोई प्रवचन नहीं, कोई पूजा नहीं, सिर्फ सांस लेना और देखना कि भीतर क्या चल रहा है। कुछ लोग चित्र बना रहे थे बिना विषय के, कुछ कविताएं लिख रहे थे बिना तुक के, क्योंकि अब वे अभिव्यक्ति नहीं अनुभव कर रहे थे। बच्चे अब स्कूलों में ध्यान सत्रों में बैठते हैं। कक्षा से पहले गहरी सांस, गुस्से में पहले 5 सेकंड चुप्पी। खेल हारने पर जितना चिढ़ते थे अब उतना नहीं। कोई उन्हें धर्म नहीं सिखा रहा, पर फिर भी धर्म उन्हें भीतर से छू रहा है। इधर कुछ कलाकार बुद्ध को नए रूपों में ला रहे हैं। दीवारों पर ग्राफिटी, जहां बुद्ध हंसते हैं, गंभीर नहीं बल्कि जीवन से भरपूर। फिल्मों में कोई किरदार जब अपनी गलती मान लेता है बिना बचाव के, वहां भी बुद्ध दिखते हैं। कोई पहाड़ पर जा रहा है ध्यान करने, कोई समुद्र किनारे बैठा है आंख मूंद कर। हर कोई बाहर नहीं, अब भीतर की यात्रा पर है। धर्म अब किताब नहीं, वह चलने का ढंग, देखने की दृष्टि, सोचने की गहराई बन चुका है। और यूं बुद्ध अब लौट चुके हैं हमारे बीच, हमारी सांसों में, हमारी चुप्पियों में। शाम की रोशनी धीरे धीरे नीले रंग में बदल रही थी। पक्षी अब लौट चुके थे और हवा बस उतनी ही थी जितनी किसी दीपक की लौ को थामे रखे। एक वृद्ध साधक किसी छोटे गांव में मिट्टी की चौकी पर बैठा था। उससे कोई पूछ बैठा, क्या बुद्ध अब भी जीवित हैं? वृद्ध मुस्कुराया, ना उपदेश दिया, ना कथा सुनाई, बस अपनी आंखें बंद कर लीं। कभी कभी जवाब नहीं दिए जाते, बस अनुभव किए जाते हैं। अब बुद्ध किसी एक देश, एक धर्म या एक परंपरा में नहीं बचे। वे उस मौन में हैं जब आप किसी को चोट पहुंचाने से पहले रुक जाते हैं। वे उस क्षण में हैं जब आप खुद की गलती स्वीकार कर भीतर से हल्के हो जाते हैं। वे उस श्वास में हैं जो आप क्रोध में नहीं, ध्यान में लेते हैं। अब धर्म कोई द्वार नहीं जिसे पार करना है, ना कोई पर्वत जिसे चढ़ना है। वह आपके भीतर की वह जगह है जहां आप खुद को सच में सुन पाते हैं। बुद्ध चले गए थे, कहते हैं, ना कुछ पीछे छोड़ा ना कुछ लिया। पर अगर ध्यान से देखें तो वे हर जगह हैं। कभी किसी फूल की पंखुड़ी में जो बिना मांग के खिलती है, कभी किसी मां की थपकी में जो बिना शब्द के सांत्वना देती है, कभी किसी बच्चे की हंसी में जो किसी भी प्रवचन से ज्यादा पवित्र लगती है, और अंततः जो बचता है वह है मौन। न कोई तर्क, न कोई सिद्धांत, सिर्फ जीवन जैसा वह है और आप जैसे आप हैं। अब आप अपनी आंखें बंद करें और जैसे ही आप नींद में उतरें, ध्यान दीजिए। कोई नहीं सिखा रहा है, कोई नहीं समझा रहा है, बस एक मौन है जिसे बुद्ध ने छुआ था और अब वह आपके भीतर सांस ले रहा है। शुभ रात्रि, हार्दिक धन्यवाद।
आपका सुनना और आपका साथ, बल्कि एक मौन संबंध है। अगर इस कहानी ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस शांति को औरों तक पहुंचने दें। आपके हर क्लिक में एक दीप जलता है,